तो चलो बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू धमाकेदार और कमाल की सीरीज के बारे में जिसका नाम है पैरेलल्स। IMDb में इसकी रेटिंग 6.5 चल रही है, तो सीरीज तो अच्छी है। तो इसकी स्टोरी बेस्ड है टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के ऊपर, तो थोड़ा बहुत दिमाग का रायता तो करती है, पर उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। बाकी सीरीज के बाकी चीज़ों के बारे में अपन वीडियो के एंड में बात करेंगे। और अभी अपन आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो इस वीडियो में इसकी स्टोरी के साथ साथ उसके बाकी डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सीरीज स्टार्ट होती है अपने को 2011 को दिखाते हुए, जहाँ जंगल में एक छोटी सी बच्ची ह्यूगो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ एक छोटा सा वोटेक्स, बोले तो तूफान टाइप का कुछ बनता है और ह्यूगो अचानक गायब हो जाती है। पर उसका जो डॉग होता है वो अचानक एक छोटा सा पपी बन जाता है। जिसके बाद हमें 2021 में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, बिलाल, रोमेन, सैमुअल और उसका छोटा भाई विक्टर। तो सबसे पहले अपन इन सब के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में बात करते हैं। तो रोमेन अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन कैमिला के साथ रहती है, पर कैमिला उसकी रियल सिस्टर नहीं होती। उसके मॉम और उसके स्टेप डैड अब अलग हो चुके हैं क्योंकि उसे जुए खेलने की लत होती है, इसलिए रोमेन अपने स्टेप डैड हार्वी की जरा भी इज्जत नहीं करती। दूसरी तरफ सैम और विक्टर के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो लोग हमेशा विक्टर की क्लास लगाते रहते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में सैम की तरह अच्छा नहीं होता। वहीं बिलाल अपनी मॉम सोफिया के साथ रहता है, जो ERN यानी एक रिसर्च सेंटर में काम करती है, और उसके डैड की मौत काफ़ी साल पहले ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई थी। खैर, तो बिलाल का बर्थडे होता है और सब लोग मिलकर रात में उनके सीक्रेट प्लेस पर मिलने का प्लान बनाते हैं और सभी लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। पर सैम के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। सैम रोमेन को पसंद करता है और वो आज रात रोमेन को प्रपोज करना चाहता था। तो विक्टर सैम को एडवाइस देता है कि वो उसे प्रपोज ना करे, सीधे किस कर दे। मान गई तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। खैर, तो रात में चारों जंगल को बीचों बीच एक बंकर में पहुंचते हैं, जहां सबने मिलकर बिलाल के बर्थडे के लिए सारा तामझाम किया होता है। और फिर सभी लोग थोड़ी मटर गश्ती करते हैं और सैम फाइनली रोमेन को बोलता है कि वो उसे किस करना चाहता है और रोमेन मान जाती है और फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी पावर चली जाती है और जब तक पावर आती है तब तक सैम को छोड़कर बाकी तीनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तभी सैम वहाँ एक बंदे को देखता है जो उम्र में उनसे काफी बड़ा होता है और सैम डर कर वहाँ से भाग जाता है, पर वो बंदा कोई और नहीं बल्कि बिलाल होता है। बिलाल देखता है कि वो बड़ा हो चुका है पर उसे कुछ याद नहीं होता और बिलाल को उसके पॉकेट में एक नोट मिलता है जो किसी लड़की ने उसके लिए रखा होता है। आगे सैम वहाँ पुलिस को लेकर आता है, पर तब तक बिलाल वहाँ से निकल जाता है और बिलाल सीधे अपनी मॉम सोफिया के पास आता है। सोफिया को पता चलता है कि बिलाल और उसके कुछ फ्रेंड गायब हैं। बिलाल अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो ही बिलाल है और उसे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, और वो सारी चीजें बताता है जो केवल बिलाल को पता होती है। पर सोफिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो गार्ड को बुला लेती है और बिलाल को वहाँ से भागना पड़ता है। आगे सैम ऑफिसर रिट्स को उस बंदे का हुलिया बताता है जिसे उसने बंकर में देखा था, और सोफिया नोटिस करती कि वो सेम बंदा है जो उसे कुछ देर पहले मिला था। सैम बताता है कि उसे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, बस सभी अचानक से गायब हो गए। अगले दिन बिलाल सैम से मिलने उसके घर आता है और बताता है कि वो बिलाल है, और सैम को रियलाइज होता है कि वो बंदा सच बोल रहा है क्योंकि बिलाल सैम को कुछ ऐसी चीजें बताता है जो केवल सैम के दोस्तों को पता होती है, जैसे कि कुछ साल पहले विक्टर के कारण गलती से रूम में आग लग गई थी जिस वजह से सैम जल गया था, जिसके जलने के निशान आज भी उसके बॉडी पर है। और वो स्कूल में एक लड़की को पसंद करता है और वो थी रोमेन। पर बिलाल के पावर कट के बाद कुछ भी याद नहीं होता और उसके हाथ में एक रिंग होता है जिसमें एक डेट लिखा होता है, जून 5, 2031। इसका मतलब ये होता है कि बिलाल फ्यूचर से कहीं से आया है। तो अगर उसने टाइम ट्रैवल किया है तो बाकियों ने भी टाइम ट्रैवल किया होगा, तो इन्हें बस ये पता लगाना होगा कि उसके और बाकियों के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। तो क्वेश्चन ये है कि इनके साथ क्या हुआ और बाकी लोग कहाँ हैं। तो इसके आंसर के लिए अपने को 9 घंटे पीछे जाना होगा, जहाँ ERN में सोफिया एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और उस प्रोजेक्ट का नाम होता है एटलस प्रोजेक्ट, जिसमें वो लोग एक पार्टिकल एक्सीलरेटर कोलाइडर की मदद से बीम को आपस में टकराकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। पर टेस्ट के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और पूरे वैली की पावर कट हो जाती है, जिससे बंकर में एक वोटेक्स बनता है और अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है और रोमेन और विक्टर एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। और इस टाइमलाइन में बिलाल और सैम गायब हो चुके थे। पहले तो रोमेन और विक्टर को लगता है कि वो दोनों उनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं, वो दोनों सच में गायब हो गए हैं। पुलिस काफी कोशिश करती है उन दोनों को ढूंढने की, पर उनका कोई भी पता नहीं चलता। विक्टर को लगने लगता है कि उसके मॉम डैड और बाकी सब उसे एक्यूज मानते हैं इन सब के लिए, और इन सब से विक्टर का गुस्सा बढ़ते जाता है और विक्टर को पता चलता है कि उसके पास कुछ पावर्स हैं जिससे वो किसी भी चीज की उम्र को बढ़ा सकता है, और ऐसे पावर रोमेन के पास भी होते हैं। रोमेन के पास पावर होते हैं कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकती है, पर अभी उसे इनके बारे में पता नहीं होता। खैर, तो रोमेन को पता चलता है कि हार्वी ने उसकी मॉम को प्रपोज किया है और उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि वो इस बार सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। पर कुछ देर बाद ही हार्वी घर से पैसे चोरी कर सारे पैसे पोकर में हार जाता है। टाइमलाइन 1 में सैम बिलाल को एक अननोन सी जगह पर लेकर आता है जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का घर होता है।
क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही होती है और ये जगह उसके लिए सेफ और सही होती है। जिसके बाद सैम पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बिलाल का कुछ स्केच बनवाता है, पर वो पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन गलत देता है। आगे रिट सोफिया की गाड़ी की छानबीन करता है तो उसे उसमें से बिलाल के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। दूसरी तरफ सोफिया और सैम बंकर के पास पहुंचते हैं ताकि पता लगा सके कि वहाँ क्या हुआ था, और रिट्स वहाँ पहले से छानबीन कर रहा होता है। रिट्स बताता है कि 11:23 में पूरे वैली में पावर चली गई थी और उसी वक्त सभी लोग गायब हुए थे, और सोफिया समझ जाते कि ये सब उस पार्टिकल एक्सीलेटर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी के इम्पैक्ट की वजह से पावर चली गई थी। जिसके बाद सोफिया एआरएन में पहुंचकर अल्बान को दोबारा टेस्ट करने के लिए बोलती है, पर उनके पास केवल 2 अटेम्प्ट होते हैं। उसके बाद कोलाइडर डिसमेंटल हो जाएगा और फिर उन्हें 4 सालों तक वेट करना होगा अगले टेस्ट के लिए, तो उन्हें ये सब 3 दिनों के अंदर करना होगा। दूसरी तरफ सैम बिलाल को बताता है कि 10 साल पहले ह्यूगो नाम की एक छोटी सी लड़की ऐसे ही अचानक जंगल से गायब हो गई थी, और उसे लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है, तो उसे जाकर उसके डैड जॉनथन से बात करनी चाहिए। पर मुद्दा ये था कि जॉनथन इनसे बात क्यों करेगा, तो सैम एक प्लान बनाता है कि वो लोग जॉनथन के घर जाएंगे और बिलाल जॉनथन को अपनी बातों में फंसा कर रखेगा और वो पीछे से जाकर सारे एविडेंस इकट्ठा कर लेगा। जिसके बाद बिलाल और सैम जॉनथन के घर पहुंचते हैं और बिलाल को पता चलता है कि ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जब ह्यूगो गायब हुई थी तो उसके साथ उसका डॉग भी था, पर ह्यूगो के गायब होने के बाद वो एक पपी बन गया था, और ऐसा सेम केस बिलाल के साथ भी हुआ था। इधर सैम चुपके से रूम में घुसकर सारे एविडेंस इकट्ठा करता है और उसे बहुत से फोटोज मिलते हैं, और उनमें से एक फोटो एक बंकर का भी होता है। जब वो लोग उस फोटो की लोकेशन तक पहुंचते हैं तो वहाँ वही बंकर होता है। दूसरी तरफ टाइमलाइन 2 में 4 साल बीत चुके होते हैं और विक्टर का गुस्सा लगातार बढ़ रहा होता है और उसका उसके क्लास के लड़कों के साथ झगड़ा भी हो जाता है। इधर सोफिया रोमेन से मिलने आती है और उसे बिलाल की एक बुक देती है। जब रोमेन उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बिलाल उसे पसंद करता था। हार्वी से मिलने कुछ बंदे आते हैं। हार्वी को उन्हें कुछ पैसे देना था, पर उसके पास पैसे नहीं होते उन्हें देने के लिए। हार्वी बोलता है कि उसने अपनी वाइफ से बात की है, वो लोग घर बेचने वाले हैं, पर वेनिसा उसकी सारी बात सुन लेती है और उसे पैसे चोरी करते हुए भी पकड़ लेती है, और वेनिसा उसे घर से दफा होने के लिए बोलती है। तभी वेनिसा को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हार्वी रोमेन को बोलता है कि वो घर बेचने वाला है और उसके बाद वो कैमिला को लेकर कनाडा शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ विक्टर को पता चलता है कि ERN एटलस प्रोजेक्ट को 4 साल बाद दोबारा रीस्टार्ट करने वाली है, और 4 साल पहले उसी की वजह से एक पावर आउटरेज हुआ था और इस बार भी ऐसा दोबारा होगा। जब विक्टर इस बारे में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ERN ने ऐसा टेस्ट इससे पहले 2 बार और किया था। पहला टेस्ट उन्होंने 2011 में किया था जब ह्यूगो गायब हो गई थी, और दूसरा टेस्ट 2021 में जब बिलाल और सैम गायब हुए थे। विक्टर को लगता है कि ये सारे इंसिडेंट आपस में कनेक्टेड है, और विक्टर ये सारी बात जाकर रोमेन को बताता है और उसे रात में बंकर में आने के लिए बोलता है। जिसके बाद रात में वो दोनों बंकर में पहुंचते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। पर जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग अपने रियल टाइमलाइन में वापस आ चुके हैं, और यहाँ सैम को छोड़कर वो तीनों गायब है। विक्टर घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि आग वाले इंसिडेंट के लिए आज भी उसके मॉम डैड उसे जिम्मेदार मानते हैं और उसके मॉम डैड उसे पसंद नहीं करते। जिसके बाद वो लोग सोफिया के घर पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सोफिया समझ जाती है कि वो लोग फ्यूचर से वापस आए हैं और कार में जो बंदा उसे मिला था वो बिलाल ही था। तभी वहाँ रिट्स आता है। रिट्स को कार के फिंगरप्रिंट से पता चला था कि वो बिलाल की फिंगरप्रिंट था, और रिट्स सोफिया को ये बताना चाहता था, पर सोफिया रिट्स से झूठ बोलती है कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी, उसने उसे मॉम नहीं बोला था। बाद में वहाँ सैम आता है और सोफिया को बिलाल से मिलाता है, और फिर सोफिया उन दोनों को रोमेन और विक्टर से मिलाती है। तो अभी ने ये देखना था कि वो लोग सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कैसे करें। कुछ ही दिनों में एक दूसरा टेस्ट होने वाला था और इनका प्लान था कि वो लोग बंकर में वापस जाएंगे और सोफिया डेटा को चेंज कर उन्हें वापस ले आएगी। पर सोफिया बताते कि ये सब इतना आसान नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लोग वापस आएंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। पर सबसे पहले उन्हें एक सेफ जगह ढूंढना था ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। तो सभी लोग सैम के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं और सोफिया सबको वहीं रहने के लिए बोलती है और किसी को भी बाहर जाने के लिए मना करती है। विक्टर बिलाल को बताता है कि इतने सालों से उसे लग रहा था कि वो लोग मर चुके हैं और इतने सालों से सब लोग उसे एक्यूज कर रहे हैं। पिछले 4 साल उसके लिए नाइटमेयर की तरह थे। उसके पेरेंट्स ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। इन सब से विक्टर का गुस्सा और बढ़ते जाता है और वो पूरे टेबल को बर्बाद कर देता है। और बिलाल को पता चलता है कि विक्टर के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिससे वो चीजों की उम्र को बढ़ा सकता है। इधर रोमेन अपनी मॉम वेनिसा से मिलने आती है और उन्हें सारी बात बताती है, और रोमेन अपनी मॉम को हार्वी से दूर रहने के लिए बोलती है। रोमेन बताते कि वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेगी। 4 साल बाद उन्हें हार्ट अटैक आएगा और उनकी मौत हो जाएगी, और उसके बाद हार्वी उनका घर बेचकर उसे और कैमिला को अलग कर देगा। तभी उसकी मॉम को हार्ट अटैक आता है और रोमेन टाइम को रोक देती है। इसके बाद रोमेन उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। रोमेन की मॉम हॉस्पिटल में होती है और रोमेन कैमिला को हार्वी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए रोमेन, सैम और बिलाल कैमिला को लेने रोमेन के घर पहुंचते हैं। रोमेन कैमिला को उसके साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर तभी वहां हार्वी आ जाता है। तीनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग नहीं रोक पाते।
रोमेन अपने पावर का यूज भी करती है पर वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। हार्वी उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और हार्वी को बूढ़ा कर देता है, जिसके बाद वो लोग कैमिला को लेकर घर पहुंचते हैं। सैम विक्टर के ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। वो भले कुछ भी जानबूझकर नहीं करता, उसमें उसकी गलती नहीं होती, पर वो जो करता है उससे चीजें और खराब हो जाती है। विक्टर इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में बिलाल को फिर से एक विजन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि रोमेन है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अगले दिन बिलाल रोमेन को बताता है कि उसके टाइमलाइन में वो उसकी वाइफ है और उसे नोट दिखाता है जिसमें रोमेन की हैंडराइटिंग होती है। इधर सोफिया बंकर में टेस्ट की तैयारी करती है। अल्बान सोफिया को बताता है कि वो लोग 30 मिनट में पहला टेस्ट करने वाले हैं, जिसके बाद सोफिया बंकर में जाकर कुछ चिकन को वहाँ रख देती है। टेस्ट होने के बाद जब सोफिया वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से कुछ चिकन की मौत हो गई है। तभी सोफिया को वहाँ एक पेन ड्राइव मिलता है। जब सोफिया उसे चेक करती है तो उसमें सोफिया की रिकॉर्डिंग होती है। इसे उसने 2035 से रिकॉर्ड कर भेजा था। सोफिया बताती है कि उसके साथ जो हो रहा है वो 15 साल पहले उसके साथ हो चुका है। उसकी तरह उसने दोबारा टेस्ट किया था पर वो फेल हो गई थी। टेस्ट से पहले विक्टर ने सैम के साथ कुछ कर दिया था जिसे वो नहीं समझ पाई और टेस्ट के दौरान विक्टर गायब हो गया था और सैम की मौत हो गई थी और ये सब विक्टर की वजह से हुआ था और वो पिछले 15 सालों से गिल्ट के साथ जी रही है। इसलिए बिलाल और उसने ये मैसेज भेजा है ताकि वो चीज़ों को ठीक कर सके। सोफिया बताती कि पेन ड्राइव में ईयर एंड के लेटेस्ट डेटा है और उसे बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। इसके बाद सोफिया सबको समझाने की कोशिश करती है कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ काफ़ी कुछ होता है जो अपने सिर के ऊपर से जाता है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सोफिया बताती कि ERM में हुई गड़बड़ी की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और कोलिजन पार्टिकल आपस में जुड़ गए, जिससे बंकर में एक वोर्टेक्स बोले तो एक छोटा सा तूफान क्रिएट हुआ और वो लोग उसमें फंस गए और इस वजह से 3 अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गया। पहले टाइमलाइन में केवल सैम जिंदा है और बाकी तीनों लोग गायब हो चुके हैं। दूसरे टाइमलाइन में रोमेन और विक्टर जिंदा है और तीसरे टाइमलाइन में बिलाल और रोमेन जिंदा है और उसे ये सब पता है क्योंकि सोफिया और बिलाल ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था और इसलिए बिलाल वापस आया है ताकि सभी चीज़ों को दोबारा ठीक कर सके और उनके पास केवल एक ही अटेम्प्ट है जो कुछ ही घंटों में होने वाला है। पर सबसे पहले उन्हें विक्टर को ढूंढना होगा, वो डेंजरस है। तभी वहाँ रिट्स आता है और सोफिया रिट्स को बाकी सबसे मिलाती है। रिट्स बताता है कि वो हार्वी से मिलने गया था और उसकी उम्र 30 साल बढ़ चुकी है और फिर सोफिया उसे भी सारी बात बता देती है। सोफिया को सैम को बचाना था, इसलिए सोफिया रिट्स को सैम को ले जाकर जेल में बंद करने के लिए बोलती है ताकि विक्टर उस तक ना पहुंच सके। जिसके बाद सोफिया बिलाल को एक डॉक्टर के पास लेकर आती है ताकि उसकी मेमोरी वापस आ सके, क्योंकि बिलाल इन चीज़ों को ठीक कर सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर बिलाल की मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे बिलाल को उसकी मेमोरी याद आने लगती है। बिलाल देखता है कि उसके टाइमलाइन में केवल वो और रोमेन बचते हैं और फिर धीरे धीरे रोमेन और वो करीब आने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में बिलाल ERN ज्वाइन करता है ताकि सब कुछ ठीक कर अपने दोस्तों को वापस ला सके। डॉक्टर बताता है कि धीरे धीरे बिलाल की सारी मेमोरी वापस आ जाएगी, पर उसे नहीं पता ये कब तक होगा, इसमें महीनों लग सकते हैं। पर इनके पास इतना टाइम नहीं होता, इनके पास केवल 4 घंटों का वक्त होता है और उसके बाद इन्हें अगले टेस्ट के लिए 4 सालों तक वेट करना होगा। बिलाल को पता होता है कि टाइम को ठीक करने के बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, रोमेन, उसके बच्चे, उसका करियर, सब कुछ, पर उसे उसके दोस्तों को वापस लाने के लिए ये करना होगा। आगे धीरे धीरे बिलाल की मेमोरी वापस आने लगती है और फिर बिलाल सारे डेटा को क्रैक कर सोफिया को भेजता है और वो उसे एटलस प्रोजेक्ट के डेटा में इंटर कर देती है ताकि टाइम ट्रैवल के वक्त वो लोग अपनी एक्चुअल टाइमलाइन में वापस आ सकें। बिलाल को एक विजन आता है जिसमें विक्टर सैम के ऊपर हमला करता है। तभी वहाँ रोमेन आती है और बिलाल रोमेन को बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है ताकि विक्टर को सैम के ऊपर अटैक करने से रोक सके, तो उन्हें विक्टर को ढूंढना होगा। रोमेन बताते कि वो विक्टर से मिली थी और उसने विक्टर को सैम की लोकेशन बता दिया है। दूसरी तरफ विक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सैम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद विक्टर सैम को लेकर उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचता है और फिर अपने पेरेंट्स को कॉल कर वहां बुलाता है और विक्टर अपने पेरेंट्स को एक्यूज करता है कि वो लोग उससे प्यार नहीं करते और हर समय उसे एक्यूज करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एलिस विक्टर को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझता। बिलाल विक्टर को बताता है कि उसकी दुनिया में जब वो गायब हुआ था तो सालों बाद भी उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे थे। हर साल वो लोग चर्च में कैंडल जलाकर उसके लिए प्रे करते हैं। बिलाल बताते हैं कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो उसकी वजह से सैम की मौत हो जाएगी, क्योंकि वो अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब हो चुका है और अगर वो शांत नहीं हुआ तो ये सब दोबारा होगा। विक्टर को लगता है कि ये सब उसकी गलती है और वो खुद को बूढ़ा कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रोमेन टाइम को रोक लेती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है।
जिसके बाद वो लोग बंकर के अंदर पहुंचते हैं और फिर टेस्ट होता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सब अपने टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन वो लोग गायब हुए थे। जिसके बाद सब अपने अपने घर वापस जाते हैं। अगले दिन विक्टर के पेरेंट्स उस पर चीखने लगते हैं क्योंकि वो रात में बिना बोले घर से बाहर गया था और उन्हें लग रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन का आइडिया उसका था और वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते थे। पर सैम बोलता है कि बंकर में बर्थडे सेलिब्रेशन का आइडिया विक्टर का नहीं था और अगर वो उसे दूर भेजेंगे तो वो भी जाएगा और उसके मॉम डैड बोर्डिंग स्कूल का प्लान कैंसिल कर देते हैं। बिलाल को उसके कपड़ों में से एक पेन ड्राइव मिलता है और वो उसे अपनी मॉम को दे देता है। जब सोफिया उसे चेक करती है तो उसे सारी बात पता चल जाती है कि अभी क्या हुआ था और सोफिया बोलती है कि अगर उसे अपने लाइफ में कुछ चाहिए तो वो जाकर ऑफिसर रिड से मिले और उसे उसका नंबर मांगे, वो मना नहीं करेगा। जिसके बाद सोफिया बिलाल को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है और जैसे ही सब गिफ्ट देखते हैं उन्हें सब याद आ जाता है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। पर सीरीज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके आंसर हमें नहीं मिलता, जैसे ह्यूगो का क्या हुआ या फिर रोमेन और विक्टर को उसके पावर कहाँ से मिले। इन सब के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। शायद इन सब चीजों के बारे में हमें सीजन 2 में पता चलेगा, पर सच में मुझे नहीं लगता कि इसका सीजन 2 आने वाला है। पर देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।